हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। छोटा सा टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्युबल करते हैं, मतलब डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। कोई सॉल्युबल कम, कोई किसी की सॉल्युबिलिटी कम होती है, किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करें उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन जनरल इसको केएसपी कहते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो इसको हम केएसपी कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है ना, जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जरा ध्यान से आप समझना दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो भी आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल रहे हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड ओनली फॉर, solubility product is defined only for स्प्रैंगली soluble। स्प्रैंगली मतलब जो बहुत ही कम soluble होते हैं, ठीक है ना। स्प्रैंगली soluble, जो लेस soluble है आप कह सकते हो। सो स्प्रैंगली soluble salt, स्प्रैंगली soluble salts। और ये भी कह सकते हो स्प्रैंगली soluble salt और इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब जो ज्यादा डिसॉल्व ही नहीं हो पाते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं। तो ऐसे सॉल्ट का हम क्या निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको पता है कि ये सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट दिया गया है जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है या बहुत ही कम डिसॉल्व होता है, तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक जनरल रिएक्शन हमारे सामने है कि AgCl एक सॉलिड है, ठीक हो गया। और AgCl जब ब्रेक होता है रिवर्सिबली, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो सकती है, तो ब्रेक होने के बाद हमको ये Ag पॉजिटिव आयन, अब देखो रिएक्शन को जब आप ब्रेक करोगे इलेक्ट्रोलाइट को तो एक्वस सॉल्यूशन में करोगे, तो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन देता है हमें एक्वस फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि ये जो Ag पॉजिटिव आयन बना है इसका कंसंट्रेशन कितना है, एस मोल पर लीटर है, मतलब 1 लीटर में एस मोल है। उसी तरह से जो हमारा Cl नेगेटिव बना है इसका कंसंट्रेशन भी हम मान लेते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी, हम मान लेते हैं कंसंट्रेशन ही, सॉल्युबिलिटी मांग लिया कि इसकी सॉल्युबिलिटी भी कितनी है, एस मोल पर लीटर है। तो देयरफॉर अगर मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ag पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और यू कैन से सॉल्युबिलिटी एंड Cl नेगेटिव आयन सॉल्युबिलिटी। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आएगा, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा वो Ag की सॉल्युबिलिटी कितनी है, Ag की सॉल्युबिलिटी S है, और Cl की सॉल्युबिलिटी कितनी है, वो भी S है। सो आई कैन से जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा वो KSP इज इक्वल टू S इंटू S का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए दिया गया है तो आप सीधे सीधे क्या करो, उसके कटायन और अनायन की सॉल्युबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकलता है। एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया FeOH का होल थ्राइस, ठीक है ना, फेरस ट्राई हाइड्रोक्साइड, मतलब आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड आपको दिया गया है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये रिवर्सिबली ब्रेक होता है, और रिवर्सिबली ब्रेक होने के बाद ये Fe3 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म प्लस 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन एक्वस फॉर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो Fe3 पॉजिटिव है इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, लेट S मोल पर लीटर। और यहाँ पर जो OH नेगेटिव है इसकी भी सॉल्युबिलिटी वही है, लेकिन इसके मोल्स कितने, इसके टोटल 3 मोल्स है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3S मोल पर लीटर। सेम एज जो हम रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, कि इसके इतने मोल्स फॉर्म हुए, तो मोल्स जितने भी फॉर्म होंगे वो हमेशा मॉलिक्यूलरिटी के मल्टीपल होते हैं। तो जितनी भी सॉल्युबिलिटी होगी वो हमेशा मॉलिक्यूलरिटी की मल्टीपल में आएगी, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू Fe3 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना है एंड OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना है। अब देखो होता क्या है ना, ये जितनी भी मॉलिक्यूलरिटी है पावर में आ जाती है, तो पावर में कितना आ गया 3। सो आई कैन से जो मॉलिक्यूलरिटी जो हम निकालेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो KSP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Fe3 पॉजिटिव का आयन कंसंट्रेशन S है, जबकि इसका कंसंट्रेशन कितना है, ये है आपका 3S, कितना है 3S, लेकिन उसमें भी क्या लगा हुआ है, देखो क्यूब लगा हुआ है, तो ये क्यूब हो गया। तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना आएगा, S इंटू 3 3 9 3 27, 27 S की पावर 3। सो आई कैन से जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर हम इस रिएक्शन का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27 इंटू S की पावर 4। दिस इज आवर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दिस इज आवर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो आई होप सो आज का ये जो लेक्चर है, ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया है तो आप कमेंट करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।